दिलाता रहता है। मुझे एक बात याद आई, मैं आपके साथ शेयर करूं। बच्चों को एकेडमिक अवार्ड दिए जा रहे हैं। एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने वाला पंजाब में, स्कूल से एक दिन आया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैंने अवार्ड लिया है। पिताजी जानते थे कि बच्चा पढ़ने लिखने में उतना बहुत अच्छा तेज तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसको अवार्ड मिल गया। बेटा थोड़ा समझा कैसे तुझे अवार्ड मिला? बच्चा कहता है डैडी मुझे अवार्ड मिला है। तो किस में अवार्ड मिला? बोले मैथमेटिक्स में। छोटा बालक था। पूरी कथा सुनाओ, पूरी बात बताओ, कैसे कैसे हुआ अवार्ड, तुम्हें कैसे मिल गया, तुम्हें कैसे चुन लिया गया अवार्ड के लिए? बच्चा कहता है मास्टर जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। बोले जैसे एक प्रश्न पूछा था कि हाथी को कितनी टांग होती हैं। बोले फिर तुमने क्या उत्तर दिया? बोले मैंने उत्तर दिया कि हाथी को 5 टांग होती हैं। पिताजी कहते हैं बेटा 5 टांग बताने पर तुम्हें अवार्ड मिल गया? बोले हाँ देखो मैं अवार्ड लेकर आया हूं। लेकिन बेटा हाथी को तो 5 टांग नहीं होती, हाथी को तो 4 टांग होती हैं। बोले हाँ मैं जानता हूं, लेकिन डैडी आप नहीं जानते। मेरी कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे थे सबसे ये सवाल पूछा गया था। तो आपको पता है एक बच्चे ने तो कहा हाथी को 12 टांग होती हैं, एक ने कहा हाथी को 9 टांग होती हैं, एक ने कहा हाथी को 6 टांग होती हैं। मैंने बोला 5 टांग होती हैं। तो मास्टर जी ने कहा उत्तर तो सभी के गलत हैं, पर तेरा उत्तर सही के पास है, इसलिए तू अवार्ड ले जा। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में हम देखें कि हम लोग, कलयुग है, किसका दोष है, किसका दोष कहें, सबके उत्तर गलत हैं, लेकिन जो सही के पास होता है वो अवार्ड ले जाता है। तो एक बार मैं कहूंगा इंडिया क्लब के लिए ताली बजा दीजिए जोर से जरा, कि आप कम से कम इंडिया क्लब के साथ तो हैं, जो आपको इंडिया क्लब याद दिलाता रहता है। सचमुच हम लोग कहते हैं पर निकलते ही परिंदे आसमां के हो गए, लौट कर आए कहां। पर निकलते ही परिंदे, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, परिंदों की बात कर रहा हूं, लेकिन आप भी उड़कर ही आते हैं भारतवर्ष से। पर निकलते ही परिंदे आसमां के हो गए, छोड़कर छोटी दुकान ऊंचे मकान के हो गए, चोंच में दाना दबाए मां बिलखती रह गई, लौट कर आए कहां जो उस जहां के हो गए। सचमुच कई बार हम लोग 10-10 साल हो जाते हैं, बहुत बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन हम भारतवर्ष जा नहीं पाते। किसी ने कहा, मैंने संस्कृत बोली, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप संस्कृति मत बोला करो। मैंने कहा संस्कृति नहीं, मैं संस्कृत बोल रहा था। तो कई बार हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होता। एक कोई, अभी मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा सा संगीत, में संगीत भी जानता हूं, लेकिन आज मुझे कहीं जाना है, फिर कभी सही। मुझे याद आया कि एक व्यक्ति, संगीत में एक मृदंग नाम का वाद्य होता है, मृदंग, वो मृदंग बजाने वाला कहीं शहर में अपने घर में मृदंग अभ्यास करता था, बजाता था, तो लोगों को डिस्टरबेंस होता था। तो उसने सोचा कहीं जंगल में जाकर अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना अभ्यास के संगीत तो सिद्ध होता नहीं। जंगल में चला गया, अभ्यास करने लगा। वहां पशु पक्षी बेचारे उसकी थाप सुन करके दौड़ गए, भाग गए। लेकिन जब वो मृदंग पर जोर से थाप लगा था, तो हमारे यहाँ कहा जाता है एक मेमना, बकरी का बच्चा, उछल जाता। मृदंग वादक ने सोचा कि ये है तो पशु, ये बकरी का बच्चा है, छोटा सा मेमना, लेकिन क्या कभी ये भी कलाकार रहा होगा? इसने कभी संगीत सीखा होगा?
इसने कभी परफॉर्म किया होगा क्या? मृदंग समझता है ये? जब वो थाप लगा दे जोर से और मेमना उछल जाए, अचानक किसी महात्मा के आशीर्वाद से उस कलाकार को, मृदंग वादक को पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति मिली थी। उसने मेमने से कहा, क्यों भैया, तू कभी आर्टिस्ट रहा है क्या? तूने कभी मृदंग बजाया है क्या? तू जानता है मृदंग में कौन सी ताल बजती है? मेमना कहता है, भैया मैं मृदंग बजाना तो नहीं जानता, कौन सी ताल बजती है कोई ताल मुझे नहीं आती, मैंने संगीत भी नहीं सीखा, लेकिन मैं समझता हूं, एक बात तुझसे कहता हूं कि जिस मृदंग को तू बजा रहा है ना, इस मृदंग में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ की खाल से बना है। मेरी माँ माने बकरी की खाल से वो चमड़ा बना था, जो मृदंग जिससे मढ़ा गया था। तो जब तू थाप लगाता है ना, तो जरूर मेरी माँ के खाल के ऊपर जब तू जोर से मारता है तो मेरे अंदर से, दिल से एक कराह निकलती है, एक आह निकलती है। वो व्यक्ति कहता, सचमुच हम विदेश में बैठे हैं, लेकिन जब कभी भारतीय संस्कृति की बात आती है, जब कभी भारत के नाम पर कोई कुछ ऐसी बात कहता है, तो आप लोगों के दिल से, इंडिया क्लब के दिल से, मैं कम से कम कहूंगा, तेजस्विता जी के दिल से, गैल साहब के दिल से, राजीव कपूर जी के दिल से कोई ना कोई आह तो निकलती होगी जरूर। हम कहते हैं चीन में है श्रम की शक्ति, चीन में श्रम की शक्ति, चीनियों के पास श्रम है, और अमेरिका में धन की शक्ति। चीन में है श्रम की शक्ति, अमेरिका में डॉलर की शक्ति है, अमेरिका में धन की शक्ति, और जापान में तकनीक की शक्ति। टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है। जापान में तकनीक की शक्ति, और यूके कहता है इंग्लैंड में अतीत की शक्ति। लेकिन भारत में क्या है? तो हमारे महात्मा कहते हैं भारत में परिवार की शक्ति और भारतीय संस्कार की शक्ति, ऋषियों के संस्कार की शक्ति। मैं धन्यवाद देता हूं प्रीति मिश्रा जी के लिए, कम से कम ये मुझे लेकर आई, जो जनरल सेक्रेटरी इंडिया क्लब के, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। इन्होंने मुझे बुलाया, कम से कम संस्कार की शक्ति, कम से कम भारतीय संस्कार हमारे भीतर हैं, परिवार के संस्कार हमारे भीतर हैं, माता पिता के संस्कार हमारे भीतर हैं। और मैं तो चाहता हूं हमारे बच्चे जो अवार्ड ले रहे हैं, ये जरूर किसी ना किसी विषय के स्पेशलिस्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, कोई ना कोई विषय में जरूर इन्होंने एक योग्यता हासिल की होगी, तभी तो इनको आप एकेडमिक अवार्ड दे रहे हैं। एक बात कह करके, अंतिम बात कहकर मुझे भी जाना है, मैं विश्राम देता हूं। अंतिम बात जरा सा ध्यान से सुनना। मेरी इच्छा है कि हमारे बच्चे जो भारतवर्ष से यहाँ आए हैं, वो भारत माँ का नाम रोशन करें और एक यूनिक बने। एवरीबॉडी हैज ग्रेट एंड यूनिक पर्सनैलिटी। हर किसी के पास भगवान का दिया हुआ कुछ है, आवश्यकता है उसको डेवलप करने की। तो मैं इंडिया क्लब को धन्यवाद देता हूं, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार देकर उनके भीतर जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाने की चेष्टा राजीव कपूर जी कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं